विलोपन है, इंग्लिश में एलिमिनेशन बोलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको बोला है किसको करना है, किस विधि से, विलोपन से। अब जब विलोपन पे करेंगे तो विलोपन में पहला काम होता है, हमें जो प्रतिस्थापन में बताया है इसका थोड़ा चेंज होते हैं नियम। जैसे हमें प्रतिस्थापन में आपको बताया था कि x को एक तरफ कर लेना, y को भेज देना है दूसरी तरफ, हमने बोला। लेकिन विलोपन विधि में ऐसा कुछ नहीं करना है। तो पहले तो उससे स्वतंत्र हो गए कि दाएं बाएं लेके जाना है, इससे तो नियम से आप मुक्त हो गए। चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन शुरू में आपको ले जाने देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आपको x और y को अलग अलग में करना है, बस सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन वैसे है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या चीज? x और y के साथ क्या क्या संख्या है। ऊपर वाले समीकरण में देखेंगे x के साथ है 8 और y के साथ है 5। नीचे वाले में है x के साथ 3 और y के साथ कितना है, 2। हमें क्या करना होता है, इन दोनों में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, इन दोनों का एक पक्ष हमेशा बराबर होता है, या तो x वाला बराबर होता है या तो y बराबर होता है। अगर बराबर हमें पहले से क्वेश्चन मिला रहता है, उसको लगाना और आसान हो जाता है। लेकिन अगर पक्ष बराबर नहीं है x y के, तो हम ऊपर नीचे वाले समीकरण में कुछ अपने मन से संख्या सोचते हैं, जिन संख्या से गुणा कर दें, इसका एक पक्ष चाहे x वाला चाहे y वाला, कोई एक पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब जैसे अभी देखते हैं, अगर हम ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दे, कितने से गुणा कर दे, 3। अगर यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24, और 3 बचे और 3 9 27। जो संख्या होती है पूरे दाएं से लेके बाएं पास पूरे सबके गुणे होते हैं, ठीक ना। अगर इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 8 4 32। अब याद रखिएगा, आप स्वतंत्र है संख्या लेने के लिए, कौन सी संख्या से आप लेके जा सकते हैं, ठीक ना। हाँ, सेम संख्या होनी चाहिए, मतलब तीनों के लिए वही संख्या। इसके लिए ऐसा नहीं कि 3 से कर रहे हैं, इसमें 2 से कर रहे हैं, इसमें 1 से कर रहे हैं, गलती है। जैसे हमने बोला पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, हमने इसको कर लिया समीकरण नंबर 1। हम बोलेंगे समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। अब जैसे 3 से गुणा करेंगे, यहां पे हम लगा लेंगे 3 और यहां पे हम लगा लेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारा 24x प्लस 5y बराबर 9, हो गया। दूसरा वाला समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 ये बदल गया, एक डैश बन गया, ये हो जाएगा हमारा 24x प्लस 16y बराबर 4। समीकरण नंबर 2 कैसे बदला समझ गए। 3 का गुणा 8 होगा 24, 3 का गुणा 5 में होगा, सॉरी 3 का गुणा 5 में होगा, 5 में होगा 15, ठीक। और 3 का गुणा 9 में होगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए गलती हो गई। 8 का गुणा 3 में होगा, 8 3 24, 8 का गुणा 2 में होगा 16 का, 8 का गुणा 4 में होगा 8 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तुमने सही कर लिया सारी चीजें। अब कोई पूछेगा हम ऐसा करते क्यों। विलोपन का हमेशा नियम होता है कि एक पक्ष बराबर हो जाएगा तो वो पक्ष कट जाता है। देखो इसमें 24 से इसमें 24 से बराबर हुए नहीं, हमेशा विलोपन में यही काम करना है आपको। कोई भी एक पक्ष चाहे x का चाहे y का क्या करना है, हमेशा बराबर कर लेना है। अगर बराबर है पहले से तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम अपने मन से संख्या मानकर बराबर करने की कोशिश करें, ठीक। समझ गए यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र इसके, ठीक ना। जब हम बोलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से
समीकरण 2 को तो समीकरण 2 को जब घटाएंगे ना, घटाने का एक नियम हमेशा चिन्ह बदलेगा। जब हम बोलेंगे विलोपन विधि में कि आप घटाइए तो घटाने में हमेशा चिन्ह क्या होगा, और चिन्ह किस समीकरण के अकॉर्डिंग बदलेगा, नीचे वाले समीकरण। 24 क्या है, प्लस में माइनस में, इसके सामने क्या लगा देंगे, उसका विपरीत चिन्ह। एक प्लस में एक 32 प्लस में क्या हो जाएगा, ओके। अब देखोगे एक प्लस माइनस में हो गया, एक प्लस में हो गया, एक क्या हो जाएगा, हो गया। अब देखो ये जो 16 माइनस प्लस में था किसमें बदल गया है, अब बताओ -16 में से अगर +15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक चिन्ह के साथ। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे -32 में से अगर 27 को घटाएंगे तो कितना होगा, -5। अब थोड़ा ध्यान देना, 32 के सामने माइनस का बड़ी संख्या के लिए चिन्ह के साथ अगर मैंने लेंगे तो जाएगा -5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या बच जाएगा, डायरेक्ट आ गया तो नहीं। अब इस y का मान जानते कहाँ रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे यहाँ पे रखो, कहीं भी रखिए आपको y x का मान मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए y का मान निकल गया, इसका मान हम मान लेते हैं इस वाले ऊपर वाले समीकरण 1 रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है पहले बोलेंगे, लिखा है 24x + 15y बराबर कितना लिखा है, 27। लिखा है समीकरण 1 है, y का मान कितना है 5, तो हम लिख लेंगे 24x + 15 × 5 बराबर 27 हो गया। 15 बचे कितना हो जाएगा, 75 + 24x हो गया, बराबर हो जाएगा हमारा कितना, अब इस 75 प्लस में जाके इधर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 24x बराबर 27 - 75। अब यहाँ पे अगर आप घटाएंगे 75 27 को घटाएंगे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अभी -48 होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, -48 बराबर कितना हो जाएगा, 24x। x बुरे में है, x बराबर कितना हो जाएगा, -48 बटे कितना हो जाएगा, 24, और 24 से करेंगे 24 गुना 48 होगा, माइनस यहाँ पर लग जाएगा, अर्थात x का मान देखेंगे तो -2 आएगा। x का मान कितना आया, -2, और y का मान कितना आया, 5। समझ गए। तो विलोपन में 2-3 चीजें याद रखना है। सबसे पहले इसको हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में नहीं ले जाते, हमेशा हमारा काम होता है चाहे x का चाहे y का एक पक्ष हम क्या कर दे, बराबर कर दे, ठीक। अगर पहले से बराबर है तो हम कोई संख्या मानेंगे नहीं, अगर नहीं